परफेक्ट होम मेकर्स के अपने रूल्स और तरीके होते हैं जिनको वो अपने घर को ऑर्गेनाइज करने में अप्लाई करती हैं और हर पल उसकी यही कोशिश होती है कि घर नीट एंड क्लीन, ऑर्गेनाइज और डीक्लटर हो। कुछ तरीके तो वो उन्होंने अपने बड़ों से सीखे होते हैं और कुछ वक्त के साथ साथ लर्न करती हैं, बट इसका यही मकसद होता है कि किस तरह एनर्जी, मनी और टाइम को सेव किया जाए। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ अपनी डेली हैबिट्स शेयर करूंगी जो मैं अडॉप्ट करती हूँ, जो मैं अडॉप्ट कर चुकी हूँ। देन आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और तमाम हैबिट्स को अच्छे से वॉच करना है। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। घर में इस्तेमाल होने वाले ये जो पिलोज होते हैं ज़्यादा देर तक इस्तेमाल में रखने के लिए कुछ तवज्जो मांगते हैं। जैसे अगर हम इनको ऐसे ही यूज़ करते हैं ना तो इनके ऊपर डस्ट, ऑयल, यहाँ तक के जो सलाइवा की वजह से गंदे हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इनको हमेशा कवर करने से पहले जो है ना, कोई भी बेडशीट बिछानी हो उससे पहले घर में मौजूद कोई भी एक्स्ट्रा बेडशीट्स होती हैं जो हमारे इस्तेमाल में नहीं होती हैं, तो उनके जो पिलो कवर्स होते हैं ना, उसको इस्तेमाल शुदा जो पिलो कवर्स होते हैं तो उनको उनसे ना उनकी हेल्प से इन तमाम पिलो कवर्स को अच्छे से कवर कर देती हूँ। वो पहले पिलोज के ऊपर चढ़ाकर फिर जो बेडशीट होती है उसके कवर्स के साथ इसको अच्छे से कवर करती हूँ। इससे क्या होता है कि पहले जो नीचे का कपड़ा होता है ना, वो जैसे आप लोग ये देख सकते हैं वाइट कलर का कपड़ा था, वो बहुत ज़्यादा जो है ना ऑयली हो जाता है। देन प्रॉपर इसमें आप लोगों को नज़र नहीं आया, लेकिन जो है ना ये बिल्कुल वाइट नहीं था, मतलब थोड़े से इसके ऊपर निशान थे क्योंकि सर में ऑयल वगैरह लगा हुआ होता है बड़ों के, बच्चों के, तो वो जब इसके ऊपर सर रखते हैं जिसकी वजह से पिलो जो होता है ना वो येलो हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब मैं इसके ऊपर 2 कवर चढ़ा देती हूँ, देन फिर मैं जो बेडशीट का कवर होता है ना, ठीक है, वो चढ़ाती हूँ, तो फिर ये कभी भी गंदा नहीं होता। इस तरह से कुछ टाइम बाद मैं फिर दोनों पिलो कवर्स जो है ना वो चेंज कर देती हूँ और फिर इस वजह से पिलोज कवर हमेशा नीट एंड क्लीन रहते हैं। उसके अलावा इस तरह जैसे कि आजकल जो है बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो ये वेलवेट की या फिर जो मतलब जो बेडशीट्स होती हैं ना उनका यूज़ करूँ, या फिर जो मतलब मोटा स्टफ़ होता है या फिर जो ब्लैंकेट सेट होता है ना मैं उसका इस्तेमाल करूँ, और जो क्विल्ट होता है ना उनका वो भी वेलवेट या शनील का हो। इस तरह की मेरी कोशिश होती है कि मैं इस्तेमाल करूँ ना। और अगर मैं वेलवेट या शनील के जो कवर्स होते हैं, मतलब क्विल्ट होते हैं या फिर जो अरज़ाई वगैरह वो इस्तेमाल नहीं भी करती ना, तो जो मैं नीचे की अक्सर लाइनिंग होती है सिंपल, अगर मैं अरज़ाई इस्तेमाल करती हूँ वो कॉटन की होती है और वो थोड़ी ठंडी होती है ना, तो मैं हमेशा इस तरह के जो कम्फर्टर्स होते हैं या अरज़ाई होती है ना, इस तरह से इसकी क्या होता है एक लेयर ले लेती हूँ। ये जो आम मतलब गर्मियों में इस्तेमाल होने वाले फ्रीज़ के ब्लैंकेट्स होते हैं ना, ठीक है, तो वो मैं हमेशा क्या करती हूँ अपनी अरज़ाई के नीचे जो है ना इस तरह से फ्रीज़ के ब्लैंकेट की एक लेयर लगा लेती हूँ। इस तरह से ये मज़ीद कोज़ी हो जाता है और इस तरह जो है ना इसकी डबल लेयर हो जाती है और बेडशीट भी जो है ना पूरा बेड सेट हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा मुझे गर्म और कोज़ी फील होता है, तो मैं आराम से इसके ऊपर बैठ के अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि वीडियो एडिटिंग होती है और समटाइम्स बच्चों का काम भी होता है, वो भी करना होता है। तो मैं इस तरह से, सर्दी आजकल बहुत ज़्यादा है, तो मैं इस तरीके से जो है ना अपना काम वगैरह कर लेती हूँ। उसके अलावा जो डेली के कपड़े होते हैं जो हम चेंज करते हैं, इनके लिए इस तरह से मैंने बास्केट रखी हुई है, और जब भी क्या होता है रखी हुई भी मैंने इनको वॉशरूम में है, ताकि मैं वहीं से गंदे कपड़े उठाऊं और साथ ही जो है ना अपने वॉशरूम में ही जो बास्केट रखी हुई है उसके अंदर मैं साथ ही इसको डाल दूं। इससे बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाता है और मैस भी नहीं फैलता। मेरा एक और काम होता है कि मैं हमेशा इस टोकरी के ऊपर बैग लाजमी लगाती हूँ, किसी भी मतलब केबल टाई मैंने रखी हुई है घर में, इसकी मदद से मैं लगाती हूँ। आप लोग सेफ्टी पिन की मदद से भी लगा सकते हैं, और कुछ टाइम बाद जो है ना मैं इसको कट करके यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। तो इस वजह से क्या होता है कि इसे इजीली रिमूव भी हो जाता है, और इसको मैं किसी ख़ास मकसद के लिए यूज़ करती हूँ, मतलब जैसे कि अंडर गारमेंट्स हो गए, हमारे सॉक्स हो गई बच्चों की, और क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना मिसप्लेस हो जाती हैं, ठीक है, तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ जो भी गंदी होती है ना, मतलब वॉश करने के लिए होती हैं, छोटे छोटे कपड़े होते हैं, तो इस तरह से मैं इनको इस कपड़े के अंदर जो बैग मैंने हैंग किया हुआ है इसके साथ सिंपल मैं इसके अंदर रख देती हूँ। इस वजह से मुझे बहुत आसानी हो जाती है जब मैं इन कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ। ओके, जब बड़ों के कपड़ों के साथ बच्चों के कपड़े मिक्स होते हैं ना, उनकी सॉक्स वगैरह, आप यकीन करें इतने मिसप्लेस हो जाती हैं, अक्सर एक सॉक्स का पूरा पेयर ही नहीं बनता।
तो मैं हमेशा इस तरीके से इस टिप को, इस हैबिट को फॉलो करती हूँ कि हमेशा अलग अलग कपड़े जो है ना मैं दोनों के अंदर डाल देती हूँ। और इसी तरह जब कपड़े वगैरह जब मैं वॉश कर लेती हूँ, जो धुले हुए कपड़े होते हैं ना उनको भी मैं जब सूख जाते हैं तो उनको बास्केट में डाल देती हूँ। वैसे तो मेरी आदत है कि जब भी मतलब मैं कपड़े धोती हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि जल्दी से सूखें, ठीक है, और धूप होती है तभी धोती हूँ, तो जल्दी जल्दी सूख जाए और मैं साथ ही तार से उतार कर जो है ना इनको अच्छे से प्रेस कर लूँ। लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि टाइम नहीं मिलता, कोई गेस्ट आए या घर में कुछ काम ज़्यादा हो, कपड़े धो लिए हैं, मैं उनको प्रेस नहीं भी कर पाती ना, जब वो सूख जाते हैं तो मैं इस तरह से इनको बास्केट में डाल देती हूँ। और हमेशा मेरी कोशिश होती है शाम को ना टाइम पर मैं अपने कपड़े जो होते हैं ना बाहर तार से उतार लेती हूँ, क्योंकि सारी रात कपड़े ना अगर बाहर पड़े रहें ना, क्योंकि वो कोरा वगैरह होता है, इससे कपड़े ना बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाते हैं। कपड़े वैसे तो मैं तार से उतार कर साथ ही प्रेस कर लेती हूँ, बट अगर कोई गेस्ट हो तो मैं नहीं कर पाती, इस तरह से बास्केट में इनको रख देती हूँ। उसके अलावा क्या होता है कि जो स्पेशल जो ये शॉवर बॉटल होती है ना, मैं इसको इस तरह से ही इसके साथ हैंग कर देती हूँ, ताकि जो भी घर में कपड़े प्रेस करे अपने, मुझे टाइम नहीं मिला, इवन कि अगर मतलब हेल्पर भी है वो भी उसको मैं प्रेस करने के लिए कहूँ तो जो शॉवर बॉटल है उसको बास्केट से ही आसानी से मिल जाए। तो मैं इस तरह से जो शॉवर की बॉटल होती है मैं इसके साथ हैंग कर देती हूँ, इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, मुझे जगह जगह ढूंढना नहीं पड़ता इस बॉटल को। उसके अलावा मेन टिप जो है, मेरी मेन हैबिट, जब भी मतलब हैंगर से मैं कपड़े निकालती हूँ, ठीक है, मतलब अपने कपड़े मैंने मतलब हैंगर से निकालने हैं, बच्चों के कपड़े हैं, तो मैं क्या करती हूँ कपड़ों को वहाँ से उतार देती हूँ और सिंपल मैं उस हैंगर को दोबारा कबर्ड के अंदर हैंग कर देती हूँ। क्योंकि फिर क्या होता है, मिसप्लेस हो जाता है हैंगर, कभी इधर पड़े होते हैं, और स्पेशली जब आप कबर्ड के ऊपर ही हैंग कर देती हैं ना, ठीक है, तो आप कबर्ड को खोलते हैं तो वो हैंगर टूट जाते हैं अक्सर। तो मैं कभी भी कबर्ड के ऊपर हैंग नहीं करती, मेरी कोशिश होती है मैं इनको ना ही हैंग करूं, जहाँ से मैंने हैंगर उठाया वहीं पे इसको हैंग करूं। और फिर जो स्पेशली मेरे मतलब बच्चों के हो गए हैंगर्स, और जब भी मैंने प्रेस करने होते हैं ना तो वो हैंगर्स वहाँ से उतार के कबर्ड में से, तो मैं इस तरह से बास्केट के साथ जो मैंने ये शॉपिंग बैग लगाया हुआ है ना इसके अंदर डाल देती हूँ। तो इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है जब मैं बास्केट के साथ ही उस हैंगर्स को रख देती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे किया करें, हर चीज़ को परफेक्टली मैनेज किया करें ताकि स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजरे, मज़ा भी आए काम करने का ना। क्योंकि सर्दियों में ना पता है वैसे ही दिल नहीं करता काम करने का, सबके साथ होता है, लेकिन ना बंदा जब इस तरह से मैनेजेबल काम करता है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ काम करता है ना, तो फिर दिल भी करता है काम करने का। और इसके अलावा कभी कभी कोशिश होती है कि सर्दियों में मैं हीटर के पास, मेरी बहुत आदत है कि मैं ना कभी खड़े होकर कपड़े प्रेस नहीं करती, अगर कर भी लूँ ना तो थोड़ी देर कपड़े खड़े होकर प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि किचन में भी सारा काम खड़े होकर करना पड़ता है, हर काम खड़े होकर करते हैं। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, हीटर लगा के आराम से बैठ के स्टूल पर फिर कपड़े प्रेस करती हूँ। तो इस तरह से मैंने स्टैंड रखा हुआ है, इस्त्री स्टैंड, यहाँ पर अक्सर स्टूल रख के फिर मैं कपड़े आसानी से जो है ना इस्त्री कर लेती हूँ। उसके अलावा बारी आ जाती है इन ट्राउज़र्स की। मैं जब भी ट्राउज़र्स को वॉश करना होता है ना तो इस तरह से इसकी पॉकेट्स को निकाल कर और जो इसका ऊपर की डोरी होती है ना उसको नॉट लगा कर फिर मैं वॉश करती हूँ, क्योंकि ना मुझे बहुत उलझन होती है जब मैं इस तरह के ट्राउज़र्स वॉश करूँ। वॉश करते हुए क्या होता है कि इनका जो मतलब होती है ना डोरी, वो निकल आती है और फिर इसको परोना इतना मुश्किल लगता है ना। तो मैं हमेशा इसको नॉट लगा के, चाहे वो मेरे बच्चों के ट्राउज़र हों, चाहे मेरी सबसे छोटी वाली बेटी के ट्राउज़र हों, मैं सबके ट्राउज़र्स पे नॉट लगा के और पॉकेट्स बाहर निकाल के देन फिर इसको वॉश करती हूँ। और जब ये ड्राई हो जाते हैं ना, फिर अच्छे तरीके से इनकी पॉकेट्स को मतलब दोबारा उसी जगह पे करके और फिर इसकी नॉट वगैरह ओपन कर देती हूँ और देन फिर इसको अच्छे से मैं तय लगा के इनकी कबर्ड्स में जगह पे रख देती हूँ। तो ये थी आज की मेरी तमाम हैबिट्स और टिप्स। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है और बहुत अच्छा लगता है आप सबके लिए वीडियोस बना के। अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।